बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। बेटा, आज हमारा चैप्टर नंबर 21 सेकेंड ईयर बायोलॉजी, उसका लास्ट टॉपिक है बेटा, और टाइटल है बेटा नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस। नेक्रोसिस बेटा, सेल डेथ in multicellular organism is controlled by two fundamentally different way। यानी सेल, देखिए इससे पहले हम माइटोसिस पढ़ चुके हैं और माइटोसिस में हमने बताया आपको कि सेल की बर्थ हो रही है, लेकिन चूंकि नेचर में और किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, चाहे वो प्लांट्स है चाहे वो एनिमल सेल है, सेल की बर्थ और डेथ एक बैलेंस मैकेनिज्म में हो रही है ताकि सेल के नंबर जो हैं वो बॉडी में कांस्टेंट रहें। और वो सेल जिनकी डेथ हो गई है उन सेल को माइटोसिस के जरिए रिप्लेस किया जा सके। जैसे कि हमारे स्किन सेल हैं या रेड ब्लड सेल है जो डेड हो जाते हैं, अपना लाइफ स्पैन पूरा कंप्लीट सेल कर लेते हैं, उनकी जगह पर नए सेल बनते हैं और माइटोसिस उसको कमी को पूरा करती है। लेकिन अब बेटा जो सेल डेथ है उसके टू फंडामेंटल डिफरेंट वे हैं बेटा। आइदर द सेल commits सुसाइड, या तो सेल खुद मर जाएगा इन द एब्सेंस ऑफ सर्वाइवल सिग्नल, कि अगर वहाँ पर सर्वाइवल सिग्नल नहीं है, ट्रॉफिक फैक्टर नहीं है, फूड अवेलेबल नहीं है, या उसके लिए सूटेबल जो न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल नहीं है, तो सेल सुसाइड कर लेता है। और सेल आर मर्डर्ड, या सेल मर्डर हो जाते हैं बाई किलिंग सिग्नल फ्रॉम द अदर सेल, के साथ वाले सेल जो है वो किलिंग सिग्नल भेज देते हैं नेबरिंग सेल जो है, जिसकी वजह से सेल जो है मर्डर हो जाता है बेटा। अब इंटरनल प्रोग्राम्स, जो सेल के प्रोग्राम है, ऑफ इवेंट्स एंड सीक्वेंस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस बाय विच सेल commits सुसाइड इज collectively कॉल्ड एपोप्टोसिस। तो बेटा सेल सुसाइड कर रहा है, एपोप्टोसिस हो रही है। ग्रीक वर्ड है दैट मींस ड्रॉपिंग ऑफ और फॉलिंग ऑफ। सेल खुद से मर गया, खुद से उसने सुसाइड की है। और बेटा देखते हैं यहाँ पर फीचर्स ऑफ एपोप्टोसिस। ये आपके पास एक सेल दिखाया हुआ है, इसका साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस दिखाया हुआ है, साइटोप्लाज्म है, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नजर आ रहे हैं। तो माइल्ड कन्वोल्यूशन कन्वोल्यूशन हो गई, देखिए सेल डी शेप होना शुरू हुआ, क्रोमाटिन जो है कंपैक्शन हो गई यहाँ पर, एंड सेग्रीगेशन हो चुकी है। यहाँ पर देखें फ्रेगमेंट्स बन रही हैं न्यूक्लियस के अंदर। उसके बाद बेटा यहाँ पर कंडेंसेशन ऑफ साइटोप्लाज्म भी कंडेंस होना शुरू हुआ, न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन हो गई, न्यूक्लियस जो है छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो गया, ब्लबिंग होती जा रही है। देखिए बेटा यहाँ पर सेल फ्रेगमेंटेशन हो गई। उसके बाद बेटा इसी सेल, ये जो फ्रेगमेंट्स बने हुए हैं इनको एलिमिनेट करना है ताकि ये बॉडी में एक्यूमुलेट ना हो। तो बेटा यहाँ पर एक फैगोसाइटिक सेल, जो वाइट ब्लड सेल है वो आ चुका है यहाँ पर। फैगोसाइटिक सेल जो है एपोप्टोटिक बॉडी को फैगोसाइटोसिस कर रहा है उसकी, ताकि उसको जो भी मटेरियल है उसको बॉडी से एलिमिनेट किया जा सके। तो ये बात याद रखिएगा बेटा, ये जो फ्रेगमेंट्स बना है उस फ्रेगमेंट को ये फैगोसाइटिक सेल, जो वाइट ब्लड सेल, ये अलग से एक और सेल है जो उसको फैगोसाइटोसिस से रिमूव कर रहा है इन फ्रेगमेंट को, ताकि बॉडी में इनकी एक्यूमुलेशन ना हो। जो सेल के फ्रेगमेंट बने हैं, जिस सेल ने सुसाइड की है, उसकी वजह से वो जो फ्रेगमेंट्स की फॉर्मेशन हुई है उसको बॉडी से ख़त्म कर दी जाए। इस प्रोसेस को कहेंगे फैगोसाइटोसिस। और फैगोसाइटोसिस किसने की? फैगोसाइटिक सेल। ये अलग से कोई सेल है जो वाइट ब्लड सेल मोस्टली होते हैं। बेटा नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस के बारे में बात कर रहे हैं। तो सेल जो होते हैं इन एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड अपॉन वेरियस एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेलुलर सिग्नल, कि सेल के बाहर से भी सिग्नल आ सकते हैं और सेल के अंदर से भी कुछ सिग्नल आ सकते हैं फॉर इट्स रेगुलेटेड कंट्रोल्ड एक्टिविटीज लाइक सेल डिवीजन, पैटर्न फॉर्मेशन, डिफरेंशिएशन, मॉर्फोजेनेसिस एंड मोर्टेलिटी। ये एक फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, सेल सिग्नल्स पे डिपेंड कर रहा है। कोई भी सेल की जो सर्वाइवल है, उसकी सेल के जो माइटोसिस का प्रोसेस है या मॉर्फोजेनेसिस का प्रोसेस है या डिफरेंशिएशन का प्रोसेस है, ये दो बातों पे यहाँ डिपेंड करता है, एक्स्ट्रा सेलुलर
signals and intracellular signal. Each cell is predestined to its fate. पहले से उसको बता देगा कि उसने फ्यूचर में क्या करना है, क्या उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन सा उसने फंक्शन परफॉर्म करना है और कितने ड्यूरेशन के लिए करना है, और उसके बाद उसकी डेथ कब होनी है। यानी दैट इज़ व्हाट रेस्पॉन्सिबिलिटी इट हैज़ टू टेक, क्या इसकी जिम्मेदारी है, कौन सा इसने रोल प्ले करना है बॉडी के अंदर, और इन विच वे, किस तरीके से करना है। इवन द डेथ ऑफ द सेल इज प्रोग्राम, कि डेथ भी प्रोग्राम बता दी जाती है कि कितने अरसे तक ये अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करेगा और उसके बाद ये सेल डाई हो जाएगा। बेटा यहाँ पर आपको ये स्टेजेस दिखाई गई है। ये देखें, एक नॉर्मल सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये ऑर्गेनली नज़र आ रही हैं। अब वो बेटा यहाँ पर जैसे कि ऊपर बताया गया है कि सेल की डेथ के 2 वे है। एपोप्टोसिस, उसको डिफाइन किया जा चुका है कि सेल सुसाइड कर रहा है, और जो नेक्रोसिस है ये सेल मर्डर है। बेटा आइए बेटा देखें, ये सेल देखते हैं कि ये सुसाइड कर रहा है या मर्डर हो रहा है। तो बेटा ये अब पहले हम बात करते हैं एपोप्टोसिस की, जिसमें सुसाइड हो रहा है। देखें सेल डी शेप होना शुरू हो गया, स्मॉल ब्लब्स फॉर्म यानी उभार से बनना शुरू हुए। अब बेटा देखें न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस की फ्रेगमेंटेशन हो गई है। न्यूक्लियस बिगन्स टू ब्रेक अपार्ट एंड द डीएनए ब्रेक्स हो गया इनटू स्मॉल पीसेस में। द ऑर्गेनेली आर आल्सो लोकेटेड इन दी बल्ब। देखिए बल्ब की तरफ ऑर्गेनेली मूव करना शुरू कर गया। सेल ब्रेक्स इनटू सेवरल एपोटॉपिक बॉडी, जिन्हें फ्रेगमेंट कहते हैं और फ्रेगमेंटेशन हो चुकी है। ऑर्गेनेली आर स्टिल फंक्शनल हैं बेटा। फिर बाद में बेटा इनको एपोप्टोसिस हो जाएगी, इनकी यानी फैगोसाइटोसिस होगी। फैगोसाइटिक सेल इन पे अटैक करेगा और इनको रिमूव कर देगा। ये तो बेटा एपोप्टोसिस है। आगे बेटा यहाँ पर जो नेक्रोसिस के इवेंट्स दिखा रहे हैं कि स्मॉल बल्ब फॉर्म, द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस चेंज हो गया बेटा यहाँ पर। उसके बाद द बल्ब फ्यूज करेगा और बिकम लार्जर, लार्जर हो जाएगा बेटा यहाँ पर। नो ऑर्गेनेली आर लोकेटेड इन द बल्ब, बल्ब में कोई ऑर्गेनेल नहीं है। द सेल मेम्ब्रेन रैप्चर हो जाएगी और रिलीजेज द सेल कंटेंट। द ऑर्गेनेली आर नॉट फंक्शनल, ये बेटा ऑर्गेनेल यहाँ पर फंक्शनल नहीं है, कोई अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे, इसे हम नेक्रोसिस कहेंगे बेटा। तो programmed cell death help in proper control of multicellular development, which may lead to deletion of entire structure, that is tail of developing a human embryo। क्योंकि जब एम्ब्रियो डेवलप कर रहा होता है, इब्तिदा में इसकी टेल होती है, लेकिन बाद में इसकी टेल को रिमूव कर दिया जाता है, डिलीट कर दिया जाता है। वहाँ पर जो टेल की फॉर्मेशन में जो सेल इन्वॉल्व थे उनकी डेथ हो जाती है। एंड पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर जैसे टिश्यू है बिटवीन डेवलपिंग डिजिट्स के दरमियान, उसको भी बेटा यहाँ पर क्या किया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ सेल डेथ। सेल डेथ इवन कंट्रोल द नंबर ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन के नंबर, बिकॉज मोस्ट ऑफ द न्यूरॉन इन द ह्यूमन बॉडी डाई ड्यूरिंग डेवलपमेंट। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द डाइंग सेल श्रिंक हो जाता है और कंडेंस हो जाता है, अल्टीमेटली स्प्लिट अप हो जाएगा, thus releasing small membrane bounded apoptotic bodies which are generally phagocytosed by other cell। जैसे कि यहाँ पर दिखा दिया गया है कि ये देखें, यहाँ पर एक नॉर्मल सेल था, उसमें कंडेंसेशन हुई क्रोमेटिन की और मेम्ब्रेन जो है बल्ब्स बनना शुरू हुए, उबार बनना शुरू हुए, सेलुलर फ्रेगमेंटेशन हो गई, एपोप्टोसिस हो गई है और फैगोसाइटोस, ये एक फैगोसाइटिक सेल है या फैगोसाइट जिसे कहते हैं। ये उनको देखिए यहाँ पर जो फ्रेगमेंट्स की फॉर्मेशन है जिसे एपोप्टोटिक बॉडी रिप्रेजेंट किया गया है, उनको देखें फैगोसाइटोसिस हो रही है ऑफ एपोप्टोटिक सेल एंड फ्रेगमेंट्स की। ये नेक्रोसिस में बेटा यहाँ पर देखिए नॉर्मल सेल है, ये सेल जो है देखिए रिवर्सिबल इंजरी हुई और रिकवरी हो जाएगी। लेकिन बाद में ऐसा होता है कि देखिए यहाँ पर मेम्ब्रेन ब्लब्स बने हैं, स्वेलिंग ऑफ दी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो चुकी है, माइटोकॉन्ड्रिया की स्वेलिंग हो चुकी है। उसके बाद प्रोग्रेसिव इंजरी, इंजरी अगर प्रोग्रेसिव होती गई, माइलिन जो है फिगर्स यहाँ पर दिखा रही है, ब्रेक डाउन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन हुई, ऑर्गेनेली की भी हो गई, न्यूक्लियस की भी, और लीकेज ऑफ कंटेंट वहाँ से रिमूव हो गए। एमॉर्फस डेंसिटीज इन माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में एमॉर्फस डेंसिटी बन चुकी है। अब बेटा ये जो सेल की डेथ हुई है इसे हमने नेक्रोसिस कहा है, ये मर्डर हुआ है सेल, जबकि यहाँ पर सेल ने सुसाइड किया है। नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस।
intracellular constituent are not released freely in the extracellular atmosphere, which otherwise might have deleterious effect, यानी abnormal या एडवर्स इफेक्ट काज कर सकते हैं नियर बाई सेल में। इन कंट्रास्ट टू सुसाइड, सुसाइड की कंट्रास्ट बेटा सेल डेथ ड्यू टू टिश्यू डैमेज, अगर कोई टिश्यू डैमेज हो चुका है उसकी जो डेथ हो रही है सेल की इज कॉल्ड नेक्रोसिस, ड्यूरिंग विद द फिगर टिपिकल सेल जो है, डी फिगर सेल जो है, टिपिकल सेल जो है स्वेल हो जाएगा और बर्स्ट हो जाता है, रिलीजिंग द इंट्रासेलुलर कंटेंट विच कैन डैमेज नेबरिंग सेल एंड काज इन्फ्लेमेशन। ये देखिए बेटा जैसे कि आपको दिखाया गया है यहाँ पर एक नॉर्मल सेल है, मॉर्फोलॉजी ऑफ यहाँ पर एपोप्टोसिस दिखाई, नेक्रोसिस में देखें बेटा ये सेल है, ये इसकी टिश्यू डैमेज की वजह से देखिए डेथ होती जा रही है। देखिए एंजाइम डाइजेशन हो गई, लीकेज ऑफ सेलुलर कंटेंट, सेल बर्स्ट हो गया, सेल मेम्ब्रेन बर्स्ट हो गई, और यहाँ पर इसके जो ऑर्गेनरी हैं वो भी बर्स्ट हो चुके हैं, और ये जिसकी वजह से बाद में इन्फ्लेमेशन होगी बेटा। थैंक यू बेटा, यहाँ तक कंप्लीट हुआ बेटा आज का चैप्टर। अल्लाह हाफिज़।